यार एक डाउट आया है, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है जरा। देख लेते हैं यार ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, राइट ए प्रोग्राम इन जावा टू एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग इन अ लोअर केस। सबसे पहले तो बोल बात कर दी है लोअर केस की। ठीक है, तो स्ट्रिंग तो लोअर केस में लेनी है हमको। ठीक है, इतना क्लियर है। लोअर केस में लेनी है, लोअर केस में लेनी है। एक मिनट जरा कलर चेंज कर दो, लोअर केस में। चेंज द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड टू अपर केस। फर्स्ट लेटर टू अपर केस। अपर केस में करना है भाई, अपर केस में करना है कौन सा, फर्स्ट लेटर। ठीक है, डिस्प्ले द न्यू स्ट्रिंग, नई स्ट्रिंग करनी है। जैसे एग्जांपल दे रखा है वी आर इन द साइबर वर्ल्ड, और डब्ल्यू का, सॉरी वी का जो डब्ल्यू है वो डब्ल्यू कैपिटल हो गया, आर का ए कैपिटल हो गया है। ठीक है, इन का आई कैपिटल हो गया है, साइबर का सी कैपिटल, वर्ल्ड का डब्ल्यू कैपिटल। तो ये करना है हमको। ठीक है, तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं खुद से, और फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है इसको। ठीक है, मैं लॉजिक की तरफ जाता हूँ। ठीक है, तो आता हूँ अपने वीएस कोड में। ठीक है, मैंने वीएस कोड खोलना है। ये खोला मैंने वीएस कोड। ये मैंने लिख के रखा हुआ है थोड़ा सा ना। ये मतलब जो नॉर्मल फॉर्मेलिटीज है वो भी लिख के रखी हुई है। इसके आगे का बताता हूँ प्रोसीजर, पहले लॉजिक समझ। लॉजिक समझ लेते हैं, लॉजिक क्या है, लॉजिक समझ लेते हैं। लॉजिक समझ लेते हैं। स्ट्रिंग हमें कुछ इस तरीके से दे रखी है, स्मॉल स्मॉल में है वी आर इन साइबर वर्ल्ड। जरूरी नहीं है यही स्ट्रिंग दे, कोई भी स्ट्रिंग दे हमको, हमें क्या देना है। पहली बात तो ये लोअर केस में होगी। किस में होगी, लोअर केस में होगी, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है इन लोगों ने लोअर केस में। ठीक है, अब अगर मैं स्ट्रिंग को इसको देखना शुरू करूँ साइड से, अगर एक साइड से देखना शुरू करूँ तो मुझे पता लग रहा है कि यहाँ पे एक स्पेस है, यहाँ पे एक स्पेस है, यहाँ पे एक स्पेस है, और यहाँ पे एक स्पेस है। ठीक है, और स्पेस के ठीक एक आगे वाला वर्ड, वर्ड का लेटर यानी ए, इस वर्ड का एक लेटर यानी कि आई, इस स्पेस के आगे वाला यानी सी, और इसके आगे वाला मतलब वर्ल्ड। ठीक है, ये कैप्स में है। ठीक है, ये इसको कैप्स में करना है। ठीक है, अब मैं इससे तो रिलेट कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं मिल रहा है कोई स्पेस। ठीक है, तो मुझे एक एक्स्ट्रा स्पेस लगानी पड़ेगी। ये वाला एक्स्ट्रा स्पेस मेरे को एक यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ये मैंने एक्स्ट्रा स्पेस लगा दिया, और जब मैं एक्स्ट्रा स्पेस लगाऊंगा तो मुझे यहाँ पे भी इस वर्ड का भी डब्ल्यू से मैं रिलेट कर पाऊंगा। ठीक है जी, इतना तो क्लियर है अभी तक। ठीक है, ठीक है। अब अगर इसको अगर देखा जाए तो मेरे को इसका डब्ल्यू का, स्मॉल डब्ल्यू का, इसको कैपिटल डब्ल्यू करना है। इसका क्या करना है, मुझे कैपिटल ए करना है। इसको क्या करना है, कैपिटल आई करना है। और इसी फॉर्मेट में मेरे को इसको सी करना है, और इसको मेरे को डब्ल्यू करना है। ठीक है, इसी फॉर्मेट। बाकी के वर्ड्स तो कोई चेंजेस नहीं होंगे, बाकी के वैसे ही रहेंगे। वी ऐसे ही रहेगा, आर ई ऐसे ही रहेगा, इन भी ऐसे ही रहेगा, बाकी के कोई चेंजेस नहीं आने वाले। इतना तो क्लियर है जी, इतना तो क्लियर है जी। स्पेस भी वैसे का वैसे ही आएगा, बताओ। स्पेस में भी कोई चेंजेस आएगा क्या, स्पेस भी गायब कर दो क्या, नहीं करोगे, स्पेस भी गायब, स्पेस भी वैसे का वैसे है। क्योंकि ये एक्स्ट्रा स्पेस लगाया है तो ये एक्स्ट्रा स्पेस भी आएगा ही आएगा। ऑब्वियस सी बात है यार, आएगा, आएगा जी, आएगा। ठीक है जी, इतना क्लियर है। अब मैं एक लॉजिक पे ले जाना चाह रहा हूँ। थोड़ा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बोल लो या लॉजिक बोल लो, जो भी है। ठीक है, मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ पे लॉजिक होता है। ठीक है, लॉजिक, लॉजिक देख लो जी, क्या लॉजिक है। क्या तुमने एक ऐसा क्वेश्चन भी करा होगा जिसमें तुमने अपर केस से लोअर केस में ले गया, कन्वर्ट करा होगा, लोअर केस में कन्वर्ट करा होगा जी ऐसा क्वेश्चन। सब लोग करते हैं ऐसे स्ट्रिंग में। और ऐसा क्वेश्चन भी करा होगा कि जिसमें आपको लोअर केस से अपर केस पे जाना होगा, ऐसा भी करा होगा जी। दोनों साइड पे करा होगा। ठीक है, बट इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक जरा समझ लीजिए। इसका लॉजिक कुछ इस तरीके से है कि अगर इसका जो लॉजिक होता है वो अस्काई पे बेस होता है। इसका जो लॉजिक होता है वो अस्काई पे बेस होता है। ठीक है, अस्काई पे बेस होता है। अस्काई के ऊपर बेस्ड यानी कि मेरे को पहले आप ये बताइए, कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड का अस्काई क्या होता है। तो आप बोलोगे 65 से 90 होता है। ठीक है, 90 होता है। और अगर मैं बोलूँ स्मॉल ए से स्मॉल जेड कितना होता है, तो आप बोलोगे भैया ये तो 97 से 122 होता है। ठीक है जी। और अगर मैं बोलूँ स्पेस का स्काई कितना होता है, तो आप बोलोगे भैया 32 होता है। ठीक है, और डिजिट्स का जो होता है वो 47 से 57, 48 से 57 का। ठीक है जी, उसका तो अभी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डिजिट्स का तो आ ही नहीं रहा है ना मेरा। ठीक है, तो अभी इतना ही, इतने का इतना तो मैंने याद करवाया ही। यहाँ पे डिजिट्स का भी करवाया था आपको, 0 से 9 तक। ठीक है, 0 से 9 कहाँ होता है, 48 से 57। ठीक है, ये
4 चीज़ें तो बताई थी मैंने, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं बताया। इसके अलावा ना मैंने तुम्हें ये बताया, ना मैंने तुम्हें अंडरस्कोर बताया, ना मैंने हैश बताया है, ना मैंने ये एट द रेट बताया, कुछ भी नहीं बताया इसके बाद। इसके अलावा ज़रूरत ही नहीं रहती ना, क्योंकि हम लोग रिलेट करके कर सकते हैं। भाई मैंने तुम्हें इतना ही बताया है जितना तुम्हें पढ़ने लायक है, मतलब जितना तुम्हें 10th जावा में ज़रूरत है, आईसीएसई के 10th जावा में ज़रूरत है, आईसीएसई के 10th जावा में ज़रूरत है, और जिससे अच्छा खासा 100 तो नहीं बोल सकता मैं, 99 नंबर तो आते ही आते हैं, ठीक है? 99 तो आते ही आते हैं, ठीक है? इतना तो मैंने तुम्हें बताया है जितना सिलेबस के से, और फालतू बताया ही नहीं, ठीक है? तो अब आते हैं ज़रा लॉजिक में इसके लॉजिक में। आप मुझे बताइए, आप क्या मुझे बताइए कि जो 65 से 90, अगर मेरे को अपर केस अगर मेरा 65 है, इसका तो 65 ही होता है, और अगर स्मॉल होगा, इसका होगा 97। इसमें कितना गैप है? इन 2 नंबर पे कितना गैप है? अगर मैं प्लस 32 करता हूँ, तो क्या मेरे को मिल जाएगा 97? बिल्कुल मिल जाएगा। ऐसे ही अगर मैं बी की बात करूँ, तो बी यहाँ पे होगा 66, और अगर बी यहाँ पे स्मॉल बी जो होगा वो 98 होगा। अगर इन दोनों के गैप की बात करूँ तो कितना गैप है? आप बोलोगे फिर 32। ठीक है, 32 है, ठीक है। तो अब मुझे ये समझ आ गया है कि अगर मुझे अपर केस से लोअर केस में जाना, अपर केस से अगर लोअर केस में जाना, अपर केस से अगर लोअर केस में जाऊँगा, अगर मैं प्लस 32 करता हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली लोअर केस बन जाएगा उसी नंबर का लोअर केस तो बन ही जाएगा भाई। अगर तुम जेड ले लो कुछ भी, गैप तो सेम ही रहेगा ना, कहने का मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, गैप थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। अगर तुम जेड ले लो तो जेड यहाँ पे होता है 90, और यहाँ पे जो स्मॉल जेड जो होता है वो होता है आपका 122। इन दोनों के बीच में गैप कितना आएगा? इन दोनों के बीच में गैप 32 का ही तो गैप आ रहा है, देख लो, माइनस करके देख लो, 32 ही तो आ रहा है, गैप थोड़ी ना बदलता है। ऐसा भी होता है कि गैप बदल जाएगा? भाई अल्फाबेट जो होती है वो 26 ही होती है, ए टू जेड, ठीक है? यहाँ पे भी ए टू जेड 26 है, और यहाँ पे भी 26 ही है, ठीक है? तो गैप कैसे बदल जाएगा? ठीक है? तो गैप नहीं बदलेगा। पहली बात तो ये दिमाग में रख लीजिए। और दूसरी बात ये है कि अगर मैं इसमें 120 सॉरी, जो कैपिटल जेड है इसमें 122 है, इसमें अगर मैं माइनस 32 कर दूं, तो मुझे कितना मिल जाएगा? तब मुझे मिल जाएगा 90। यानी कि अगर मैं लोअर केस में हूँ, लोअर केस से मुझे अपर केस में जाना है, उल्टा जाना है, तो मुझे माइनस 32 करना पड़ेगा। ठीक है जी, इतना क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? बिल्कुल बताओ। इसी के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है? अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन में। क्वेश्चन कुछ ये कह रहा है कि लोअर केस से अपर केस जाना है, लोअर केस से अपर केस जाना है, यानी कि मेरे को उल्टा जाना है, यहाँ से इधर जाना है। तो मुझे माइनस 32 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? माइनस 32 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा भाई, माइनस 32 ही करना पड़ेगा। ठीक है जी, माइनस 32 करना पड़ेगा। तो बस क्वेश्चन यही है। अब क्या है, कुछ अब समझने वाली बात ही नहीं है। अब देखो, जब जब तुम्हें स्पेस मिलता रहेगा, जब जब तुम्हें स्पेस मिलता रहेगा, ठीक है, जब जब तुम्हें स्पेस मिलता रहेगा, तब तब आप उसके आगे वाले, यानी कि डब्ल्यू को, स्मॉल डब्ल्यू को, इसको बाहर निकाल के इसमें माइनस 32 कर दो। तो आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि भैया ये डब्ल्यू में से माइनस 32 कैसे कर सकते हैं? डब्ल्यू तो कैरेक्टर हो गया, और ये 32 तो वो हो गया, इंटीजर टाइप हो गया। तो डब्ल्यू का आप क्या वो नहीं कर सकते, इंटीजर टाइप में कन्वर्ट नहीं कर सकते? अगर आपने मेरी पूरी पुरानी वीडियोस देखी है, उसमें हम लोगों ने यही करा है, डब्ल्यू को इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करा हुआ है, ठीक है? और इसमें से आप 32 माइनस कर दीजिए। जब आप डब्ल्यू में से 32 माइनस कर देंगे, तो उसका कैपिटल डब्ल्यू का एस का ही मिल जाएगा मेरे को। आप उसको फिर कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दीजिए, बात खत्म। और बाकी की स्ट्रिंग वैसी का वैसी चलती रहेगी, बस जब जब स्पेस मिलता रहेगा। ठीक है? तो आते हैं यार क्वेश्चन पे। अब हो गया बहुत लेक्चर, अब आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है? क्वेश्चन से थोड़ा समझिए जरा क्या बात कर रही है। मैंने थोड़ा सा ये बना रखा है, ये लिख दिया ना, क्योंकि ये हर जगह यूज होता ही है। तो मैंने क्या करा, तो मैंने बोला एस टी आर की जो स्ट्रिंग दे रखी है, एस टी आर इज इक्वल टू बी आर डॉट रीड लाइन, ये तो लेते ही है, और डॉट ट्रिम भी कर दिया, ट्रिम भी कर दिया। मैंने बोला कि जो भी स्ट्रिंग डाल दो आप, फॉर एग्जाम्पल यही स्ट्रिंग ले लो, ये स्ट्रिंग डाल दो, इसको मैंने ट्रिम ही कर दिया कि यहाँ से भी स्पेस हटा दो, यहाँ से भी स्पेस हटा दो, कोई भी ट्रेलिंग स्पेसेस नहीं होनी चाहिए। मैं लगाऊंगा स्पेस, पहले से यूजर ना डाले स्पेस। ठीक है? अब देखो जरा, जब मैंने ट्रिम बोला, तो और बात क्या हुई है कि लोअर केस में होना चाहिए, तो टू लोअर केस भी कर दो यार, यहीं पे टू लोअर केस, ये हो गया टू लोअर केस।
अब स्ट्रिंग में स्पेस भी चाहिए, एक स्पेस भी दे दो यहाँ पे, str, ये हो गया स्पेस, ठीक है। अब लेंथ तो निकालनी पड़ती है क्या? नहीं निकालनी पड़ती क्या लेंथ? लेंथ तो भाई ये तो एक रूटीन टाइप का बन रखा है कि हर क्वेश्चन में, स्ट्रिंग के क्वेश्चन में ये तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, ये तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। और लूप चला दो फॉर इंटीजर i इक्वल टू 0 से लेकर i लेस देन l तक, और i प्लस प्लस, ठीक है, ये हो गया, ठीक है जी। ये है, इतना क्वेश्चन क्लियर है? अभी तक कुछ करा ही नहीं है ना, अभी तक तो कुछ करा ही नहीं है। अब मेरे को बताओ, मैं एक एक्स वेरिएबल वेरिएबल ले रहा हूँ, इसमें मैं कर रहा हूँ str डॉट कैरेट का आई कर रहा हूँ, और मैंने एक्स को मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, इंटीजर टाइप, इंटीजर टाइप ले लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स को मैंने इंटीजर टाइप लिया है, एक्स को मैंने इंटीजर टाइप ले लिया है, कैरेट से str डॉट कैरेट का आई, यानी कि पहले वाले में एक स्पेस होगा, स्पेस, क्योंकि स्पेस हम लोगों ने एक्स्ट्रा ऐड करी है ना, वी आर इन साइबर वर्ल्ड में। अभी हम लोग यहीं पे पहले तो स्पेस आएगा, तो स्पेस का, यानी कि स्पेस को निकाला तो उसने है ही, यहाँ पे स्पेस तो मिल गया, बाहर आ गया, लेकिन वो कौन से वेरिएबल में जा रहा है, एक्स वेरिएबल में जा रहा है, और एक्स का टाइप क्या है, इंटीजर टाइप है, यानी कि कन्वर्जन हो जाएगा, यानी कि एक्स में क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा यार, 32 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि स्पेस जा रही है ना, स्पेस का स्काई को कोड कितना है, 32 ही है, ठीक है, इतना क्लियर है अभी तक, परफेक्ट है, ठीक है। अब आता हूँ नीचे, एक्स में हमेशा ध्यान, अभी ध्यान रखना कि 32, ठीक है। मैंने क्या बोला, इफ एक्स इक्वल टू 32 है, जो कि है, एक्स क्या है, एक्स मेरा 32 ही है अभी, ठीक है, एक्स क्या है मेरा भी 32 ही है, क्योंकि यहाँ पे है ना अभी एक्स, अभी मेरा एक्स कहाँ पे है, मैं अभी पूरा नहीं लिख रहा हूँ, मैं यही इतना ही लिख रहा हूँ, ठीक है। एक्स मेरा यहाँ पे है अभी, यहाँ पे एक्स, और जो कि 32 है, अगर ये 32 के बराबर है, अगर ये 32 के बराबर है, तो मुझे क्या करना है, क्या मेरे को इसको चेंज करना है? हाँ बताओ मुझे, क्या मुझे इसे बदलना है? इस स्पेस को मैं चेंज कर दूं क्या, या स्पेस को हटा दूं? इसको तो ऑब्वियस सी बात है, वैसे ही रखना है ना, इसमें कोई चेंजेस नहीं लाने, स्पेस तो भाई चेंज थोड़ी ना होगा मेरा, बताओ स्पेस भी चेंज होगा क्या? नहीं होगा चेंज। तो मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रिंग भी ले लेता हूँ, फाइनल स्ट्रिंग, str स्ट्रिंग f ले लेता हूँ, ये मैंने फाइनल स्ट्रिंग ले ली, खाली स्ट्रिंग ले रखी है, ठीक है। इसमें क्या कर लेता हूँ, f इज इक्वल टू f प्लस x कर देता हूँ, f इज इक्वल टू f प्लस x कर देता हूँ, ये मैंने फाइनल स्ट्रिंग में ऐड कर दिया इसको, ठीक है। अब बात आएगी कि भैया ये तो स्ट्रिंग टाइप है, और ये तो इंटीजर टाइप है, ऑब्वियस सी बात है। अब ऐसे कैसे हो सकता है कि स्ट्रिंग में आप इंटीजर डाल दो, चलो एक बार के लिए हो भी जाएगा, चलो, लेकिन वो वैसे ऐड नहीं होगा ना, वो हो जाएगा 32, फिर 45, इस तरीके से ऐड होता रहेगा, ऐसे करके, मतलब ऐसे एडिशन नहीं होगा ना, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, इसको कन्वर्ट भी करना है भाई, इसको कन्वर्ट करो, इसका कैरेक्टर टाइप बनाओ, इसका कैरेक्टर टाइप कैसे बनेगा, ये भी बताओ यार, ये भी बताया था मैंने तुम लोगों को, कैरेक्टर टाइप कैसे बनाते हैं, आगे इसके कैर लगा दो, आगे इसके आगे कैर लगा दो, ये लगा दो, ठीक है। अब देखो जी, क्या हो गया, अभी ध्यान रखो कि अभी हम लोग किस में, अभी हम लोग इसी में ही है, इस स्पेस से ही डील कर रहे हैं हम लोग, अभी इस स्पेस से ही हम लोग डील कर रहे हैं। तो मेरे को 32 मिला पहले बार में एक्स, यहाँ पे मैंने बोला था एक्स 32 मिल गया, अगर एक्स 32 के बराबर है, यानी एक्स जो 32 जो होता है वो स्पेस होता है, उसका क्या करो, एफ इज इक्वल टू एफ प्लस कैरेक्टर, एक्स का जो कैरेक्टर है उसको चेंज करके, यानी कि स्पेस, स्पेस बना के वापस से एफ में डाल दो, तो उसने एफ में डाल दिया, एफ में अभी क्या आ गया, एफ में मेरा आ गया स्पेस, यहाँ पे मैं एफ बना लेता हूँ, यहाँ पे क्या आ गया, एफ मेरा स्पेस आ गया, ठीक है। अब मेरा लॉजिक में क्या था, मैंने अपने लॉजिक में बोला था कि जब जब मुझे स्पेस मिलता रहे, जब जब मुझे स्पेस मिलता रहे, उसके आगे वाले को, जब जब मुझे स्पेस मिलता रहे, यानी कि जब जब मुझे स्पेस मिला, यहाँ पे मिला, उसके आगे वाले को, यानी कि डब्लू को बाहर निकालो, इस डब्लू को, छोटे वाले डब्लू को बाहर निकालो। इस डब्लू को बाहर कैसे निकालेंगे भाई, भाई आगे भी तो चलना पड़ेगा, तो मैंने क्या करा, आई प्लस प्लस कर दिया। आई प्लस प्लस क्यों करा भाई, आई अभी तो जीरो है स्टार्टिंग में, ठीक है, इसने जीरो वाला उठाया होगा, तो यानी कि स्पेस मिला होगा, आई प्लस प्लस करूंगा तो कौन सा उठा लेगा, वन उठा लेगा यार, वन हो जाएगा ना, आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ जाएगा। अब मैंने क्या करा, मैंने बोला, मैंने ये बोला कि str डॉट कैरेट का आई, ठीक है, str डॉट कैरेट का आई, और f इज इक्वल टू f प्लस कर दो, str डॉट कैरेट का आई, डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, मैं तो सोच रहा हूँ कि x लेके कर लो, str डॉट कैरेट का आई,
इस तरीके से कर लो, ये ज़्यादा बेटर वे है, ठीक है? उसको भी फिर चेंज करना पड़ेगा ना, क्योंकि अभी एक्स जो चल रहा है वो मेरा इंटीजर टाइप में चल रहा है। तो डब्ल्यू का जो होगा वो एस का ही आएगा यहाँ पे। इसको मैंने एक्स एक्स में इसलिए ले रखा है क्योंकि ये डब्ल्यू का आएगा ना ये, डब्ल्यू का जो भी होगा यहाँ पे क्योंकि डब्ल्यू आएगा और डब्ल्यू का एसकाई कोड कितना होता है स्मॉल डब्ल्यू का, जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। मुझे नहीं पता कितना होता है यार, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे लगा दिया एक्स में आ जाएगा। अब ये एक्स में मेरे को डब्ल्यू का एक्स का आ जाएगा तो मेरे को तो कुछ कन्वर्ट भी तो करना पड़ेगा। कन्वर्ट कैसे करूंगा भाई? कैसे? माइनस 32, माइनस 32 कर दूंगा मैं इसमें। तो इसमें मैं एक्स में कितना करूंगा? एक्स में मैं कर रहा हूँ -32। यहाँ पे मैंने कर दिया x-32, ये हो गया। अब अगेन सेम क्वेश्चन कि भैया ये तो x जो है वो मेरा इंटीजर टाइप में है, x मेरा किस में है? इंटीजर टाइप में है, 32 भी इंटीजर टाइप में है, माइनस तो हो जाएगा, लेकिन ये f में फिर कैसे आएगा? तो वापस से इसको कैरेक्टर में चेंज करो ना यहाँ पे, कैर में बदलो उसको, तो इसको कैर में बदलेंगे, तो यहाँ पे आगे क्या लिखना पड़ेगा? कैरेक्टर फिर लिखना पड़ेगा। ये हो गया, ठीक है जी। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है यार। अब अगर ये आगे बढ़ जाएगा इसके बाद, ये आगे बढ़ जाएगा इसके बाद क्योंकि यहाँ आ जाएगा, ई में आ जाएगा। अब जब वो ई में आ जाएगा तो ई में तो छेड़खानी करनी नहीं है ना, ई को तो वैसे का वैसे ही होना चाहिए। तो यानी कि मैं एक एल्स की कंडीशन लगा सकता हूँ यहाँ पे, एल्स, ठीक है? एल्स की कंडीशन लगा सकता हूँ। एल्स क्या करो? सेम यही, इसी को कॉपी कर लो, इसी को पेस्ट कर लो, क्योंकि कोई चेंजेस लाने ही नहीं है, ठीक है? एल्स, ठीक है? इतना क्लियर है अभी तक कुछ करा ही नहीं है यार, ठीक है? अब देखते हैं जरा क्या आता है मेरा रिजल्ट, ठीक है? रिजल्ट क्या आता है देखो जरा। मैंने रन करा, रुक जाओ, मैंने प्रिंट नहीं कराया, एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, मैंने प्रिंट नहीं कराया यहाँ पे। इसको प्रिंट भी तो करना पड़ेगा जब पूरा लूप चल जाएगा, है ना जी? जब पूरा लूप चल जाएगा तो मेरे को सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल में एफ भी तो करना पड़ेगा। अब देखते हैं जरा रिजल्ट क्या आता है। इसको मैं जरा एक बार मिटा देता हूँ। अब बोल रहा है वी आर इन साइबर वर्ल्ड, ठीक है? तो देखो, वी आर इन साइबर वर्ल्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, वी आर इन साइबर वर्ल्ड, लेकिन एक स्पेस आ रहा है, एक्स्ट्रा स्पेस। अब वो एक्स्ट्रा स्पेस क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने जो एक्स्ट्रा स्पेस लगाया था वो एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है यहाँ पे जो लगा है। तो अब उस एक्स्ट्रा स्पेस को हटाना पड़ेगा कि नहीं हटाना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या कर सकते हो? एफ डॉट ट्रिम लगा दो यहीं पे। एक रादर देन अलग से वेरिएबल लोगे, सीधा एफ डॉट ट्रिम लगा दो यहीं पे, खत्म। अब देखो जरा इसमें, तो यहाँ लिख रहे हैं हम वी आर इन, अगर मैं ऐसे भी लिख दूँ तो साइबर वर्ल्ड, तो मुझे तभी भी आंसर वही मिले, ठीक है? यही मिलेगा मुझे आंसर। अगर मैं देखो वी आर इन साइबर वर्ल्ड कैसे लिखा हुआ है, जिसमें साइबर मैंने कैप्स कैप्स में लिख दिया है, तो तभी भी मुझे वही आंसर मिलेगा, ठीक है? तो ये एक क्वेश्चन था, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट में कराया हम लोगों ने, अपना बस दिमाग लगाया हम लोगों ने, ठीक है? तो हम लोगों ने ना कोई फंक्शन का यूज करा है ना किसी चीज का यूज करा है, बस केवल अपना एक लॉजिक लगाओ, अगर तुम्हारे लॉजिक सही है तो सारे के सारे आंसर निकलते हैं। हमें और कोई फंक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है? विदाउट यूजिंग एनी फंक्शन हम लोगों ने यूज करा है। बहुत लोगों ने, मैं देख रहा था कि कैसे कैसे करवाया है, तो बहुत लोगों ने उस तरीके से कराया है फंक्शन को यूज करते हुए कि ये फंक्शन ले लो, वो फंक्शन ले लो, ये कर लो, वो डाल दो, ठीक है? तो भाई ऐसा है कि अगर फंक्शन रटने बैठ गए तो तुम रटते ही रह जाओगे, ठीक है? मेरे को बीटेक थोड़ी ना करवानी है तुम्हें यहाँ, समझे? मुझे तो यहाँ पे तुम्हारे नंबर लेके आने हैं, 100 में से 100 या 99 के आसपास, ठीक है? तो मैंने तो जिस हिसाब से पढ़ाया है, मैंने उसी हिसाब से पढ़ाया है कि जितना तुम्हें जरूरत है, कोई फालतू फालतू नहीं पढ़ाया है। हाँ, मैंने ये बताया होगा कि ये वाला याद कर लेना, स्पेस का 32, तो ये देखो यहाँ पे यूटिलाइज हो गया, ठीक है? मैंने तुम्हें ये नहीं बोला होगा कि इसका याद करो, मैंने ये नहीं बोला होगा कि इसका याद करो, मैंने ये नहीं बोला होगा तुम्हें इसका याद करो, ठीक है? बाकी किसी का नहीं बोला होगा। तो भाई मेरे को पता है कि कहाँ कितना पढ़ाना है। ऐसा नहीं है ना कि यहाँ पे आप यहीं पे आप पूरी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लोगे एक ही साल। कर लेना इंजीनियरिंग भी, 4 साल बाद जब 12th कंप्लीट हो जाएगा तो 4 साल की इंजीनियरिंग होती है। इंजीनियरिंग कर लेना अच्छी खासी, ठीक है? मैंने बस उतना पढ़ाया है। मैंने तुम्हें सारे वेपन्स दे दिए। वो होता है ना फाइटिंग में जब जाते हो तुम लोग लड़ाई करने, तो मैंने तुम्हें सारे वेपन्स दे दिए। अब उनको तुम कैसे चलाते हो वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है? तो ये था मेरे हिसाब से क्वेश्चन, बड़ा ईज़ी क्वेश्चन था, ऐसा कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। फंक्शन से करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप डायरेक्ट इससे यही वाला अप्रोच लीजिए, बहुत ही ईज़ी है, ईज़ी है, कन्वर्जन कर रहे हैं हम लोग।
ठीक है? टाइप कास्टिंग बोलते हैं इसको, ठीक है? एक टाइप से दूसरे टाइप में ले जाते हैं, ठीक है? तो मिलता हूँ मैं एक अगले वीडियो में आपको, ठीक है? एक नए क्वेश्चन के साथ, ठीक है? अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।